भाई हमारा हरियाणा में एक कहावत है कि जिस तरीके से कई आदमी बैठे हों, कोई बात चल जोड़ो तो नगारा भाई तू के लेफ्टिनेंट लग रहा है। तो जिस जगह पे मैं फिलहाल मौजूद हूँ राजस्थान के सीकर में मौजूद हाँ, और प्रिंस एजुकेशन हब और फिलहाल प्रिंस एनडीए में हम मौजूद हैं, जहां 2025-26 का अगर सेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया में एक एकेडमी में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाली प्रिंस एनडीए, जहां 223 बच्चे सेलेक्ट हुए और उनमें से कुछ बच्चे भी खड़े हैं। ये पूरी टीम है। ये चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा जी हैं, दो ब्रिगेडियर अपने साथ है, जानू साहब हैं, ब्रिगेडियर प्रिंसिपल मैम है, ब्रिगेडियर पिलखवाल साहब हैं, प्रिंसिपल मैम है, एकेडमिक हेड सर हैं, स्पोर्ट्स इंचार्ज सर हैं, और भी बहुत सारे सर हैं। तो पीयूष जी जैसे मैंने बताया कि हरियाणा में एक कहावत है भाई बोल दिया करें भाई कि तू लेफ्टिनेंट लग रहा है। तू किसा लेफ्टिनेंट बन गा, हाँ। मतलब बहुत बड़ा बन गा। तो बात तो सही है और हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि प्रिंस सैनिक स्कूल का ये कैंपस जो क्लास 6 to 12 और 12th पास बच्चों के लिए 2 पार्ट में चल रहा है, इस कैंपस से इस साल 223 बच्चे रिटर्न एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं। और मैं कहना चाहूँगा बड़े गर्व की बात है कि इस एक साल में 62 बच्चे लेफ्टिनेंट फ्लाइट ऑफिसर बने हैं। एक दो नहीं, टोटल 68 बच्चे। तो वह 62 लेफ्टिनेंट तो नारायण का जगह था के करने जाए ना था के जगह के तू कुछ लेफ्टिनेंट बन गया, वह भी मानेगा कि बड़ा बड़ा आदमी बन गया। क्यों जी ब्रिगेडियर साहब? हाँ। और अभी टॉप रैंक में भी हैं अपने बच्चे, उस साइड देखे बिल्कुल ऑल एनडीए में टॉपर्स से साथ हमारी शुरुआत हुई है। और एनडीए में बेसिकली ये देखा जाता है कि जो सिलेक्ट हो गया ऑल आर इक्वल, सेम ट्रेनिंग रहती है, सेम सिस्टम चलता है। तो एनडीए एसएसबी में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। आईएएस से लंबा इंटरव्यू चलता है। आईएएस बनने के लिए 30 मिनट 40 मिनट में डिसाइड कर लेते हैं कि इसको इंटरव्यू में कितने नंबर देने हैं, कलेक्टर बनाना है कि नहीं बनाना है। लेकिन एनडीए ऑफिसर बनाने के लिए 5 दिन ठोक बजा के पूरा तहकीकात करके फिर पूरा उसका निचोड़ करके पूरा निचोड़ पूरा देख के कि कहीं कमजोरी तो नहीं है बच्चे के दिमाग में, कहीं सोच छोटी तो नहीं है, बहादुरी में कमी तो नहीं है, आईक्यू में कमी तो नहीं है, हर सोच में कमी तो नहीं है। हर चीज़ का आकलन करते जाते हैं, जहाँ कमी निकलती है उनको साइड में करते जाते हैं और फाइनली लेफ्टिनेंट बनाते हैं। इसलिए जो ताऊ जी हरियाणा में कहते हैं तू किसा लेफ्टिनेंट बन गया, वास्तव में दमदार बात है। बिल्कुल। पीयूष जी एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सिखाने वाले के ऊपर, चाहे कोच हैं अपने किसी भी गेम में या फिर वो बोलते हैं बेगुरु बिना ज्ञान नहीं होता। तो आपके पास जो टोटल 11 हैं बड़ी बड़ी रैंक के, ब्रिगेडियर हैं, मेजर, वो सारे, वो भी आपने टॉप मतलब अचीव कर रखे हैं। भाई वह बात एकदम सही है कि नंबर की बात कर दी कि गुरु बिना ज्ञान को नहीं। और मेंटर आपके कैसे हैं, जैसे मेंटर होंगे वैसे ही बच्चों की सोच डेवलप होगी। तो यहाँ मेरे बगल में 70 साल के आयरन युवा मैन मेंटर हैं। हाँ, 70 साल के यंग आयरन मैन ब्रिगेडियर बीबी जानू साहब खड़े, जो इस कैंपस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बगल में ब्रिगेडियर एचएस पिलखवाल सर खड़े, जो कैंपस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बगल में प्रिंसिपल मैम है, एकेडमिक हेड है, स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं, आप सभी खड़े। तो मैं मानता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी खूबी है कि हमारे मेंटर्स स्ट्रॉन्ग है। तो आप आगे की बात हमारे मेंटर्स से कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। 70 साल की उम्र में यंग आयरन मैन, मतलब बहुत बड़ी बात होती है सर। कहाँ से, एक बार थोड़ा बता दो। मैं पहली बात तो अभी 70 का हुआ नहीं हूँ, हो जाऊंगा। तो नजदीक होंगे, 68-69 पे होंगे ना। नज़दीक है। ठीक है। क्योंकि तो देखो हमारा हरियाणा में ये कहता है भाई 70 प्लस का हो गया, बुजुर्ग हो गया, अब उसका पहनावा ही धोती में आ जाए, भाई धोती कुर्ता बने तो बुजुर्ग, पर पहनावे से लग रहा है भाई एक जज्बा भी तो। थोड़ा आर्मी की ट्रेनिंग करके इन्फेंट्री में रहने से थोड़ा 70 की जगह 60 की लग जाते हैं कई बार। तो एनीवे वो अलग बात और है। सोच से तो जवान ही है। सोच ही हमारा मैं तो यहीं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ और रिटायरमेंट के बाद जयपुर में सेटल हो गया। जी। और जब ये एकेडमी इन्होंने सोचा कि इसको ऐसे बनानी है, उस समय से मैं यहाँ पर हूँ। 8 साल हो गए। तो 8 साल में हमने बहुत प्रगति की है और दिख रही है वो तो प्रगति, देख आपके रहे। पीछे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में दिख रही है। तो मैं सैनिक स्कूल से हूँ, चित्तौड़गढ़ में पढ़ा था, उसके बाद एनडीए में था और फिर ऑफिसर बन गए। 37 साल फौज में रहे, फिर रिटायर हो गए एज ए सर एक ब्रिगेडियर। मिनट, देश की सेवा करके आए आप, 37 साल सेवा करी, और अब आप उनको तैयार कर रहे हो जो आगे आप वाली जगह देश की सेवा करने के लिए जा रहे, तो बड़ा गर्व होता होगा ना। आपने तो सैकड़ों नहीं तो हजारों मतलब बच्चे भेज दिए होंगे इतने तो तैयार करके। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैंने अपने बेटे को ही भेजा था। खैर वो तो अच्छा। काफ़ी
11 साल की सर्विस हो गई, मेजर है अभी। अच्छा। बट 12वीं कक्षा के बाद में ये एक ऐसा मौका है हर जवान, चाहे लड़का हो या लड़की, जिसके लिए अपना कैरियर सुनिश्चित कर सकते हैं। एक बार सेलेक्ट हो गए, एनडीए में चले गए, उसके बाद आप ऑफिसर बन के ही घर आओगे। 4 साल की ट्रेनिंग है और फिर तो सुनिश्चित कर लेते हैं अपना कैरियर 12वीं के बाद में। और एक और एंट्री है 12वीं के बाद में, जो जी मेंस का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए इंटरव्यू, सिर्फ इंटरव्यू होता है, रिटन एग्ज़ाम उनका नहीं होता। वो भी एक तरीका, वो भी 12वीं के बाद में ही जा सकते हैं। सो ये पूरे इंडिया में ऑफिसर लेवल के ऊपर सिलेक्शन जो 12th के बाद में है वो यही है। और उसके बाद तो जितने भी हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम है इंडिया में, सब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिसमें जज्बा है इधर आए आए और ट्रेन होए और एनडीए में जाएं और अपना देश की सेवा करें। देश की सेवा तो करने का मौका ही मिलेगा। और इससे बड़ा कैरियर और क्या हो सकता है। बिल्कुल सही बात। सभी लोग अपने अपने लिए कैरियर ढूंढने की कोशिश करें। मैं थोड़ी हरियाणवी में भी बोल दूं, भाई कैरियर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो यूं बढ़िया और कैरियर कौन सोच के जिसमें इज्जत भी है, बिल्कुल। पैसा भी है नाम भी और बहुत बड़ा है इसका नाम तो। भी और देश सेवा भी है। देश सेवा भी है, तो जिसके लिए हम आए हैं। हाँ, जैसे देखो, बच्चा ने तो आप तैयार कर ही रहे हो। रिटायरमेंट के बाद आदमी सोचता भाई अब मैं रेस्ट करूंगा, मैंने देश की सेवा कर ली, अपने जवानी में मेहनत करी। लेकिन आप तो सेवा डबल कर दिया आपने, आप रेस्ट नहीं कर रहे, आप तो और मेहनत बढ़ा दिया आपने। वहाँ तो हो सकता था आपका रेस्ट है, यहाँ रेस्ट भी नहीं है, आप हजारों हीरे तैयार कर रहे हो देश के लिए। हाँ 1-2 साल तो मैंने रेस्ट किया, फिर पर मैंने अब तो नहीं करे 8 साल से। फिर मैंने सोचा भाई अब फिर जुट गया अब दोबारा। यहीं लग जाते हैं। तो 8 साल से तो इधर है और मजा आ देखते रहा है हैं। ना, सबसे बड़ी बात। बढ़िया, जब कोई बच्चा सेलेक्ट होके आता है और बोलता है कि सर आपके कारण हो गए, तो बड़ी खुशी होती बिल्कुल है, सही, वो बड़ी पल अलग खुशी होता होती है। है। तो थैंक यू सर। और सर नमस्कार। जय हिंद भाई। थोड़ा आप बताएं यहाँ पे भी। हाँ, मैं ब्रिगेडियर पिलख्वाल, बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ। सर की तरह ही मैंने भी मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़ाई की। उस समय 11वीं के बाद हम एनडीए ज्वाइन करते थे। एनडीए ज्वाइन की, फिर कोर ऑफ इंजीनियर्स, मेरे पिताजी खुद फौज में थे, तो ये मेरे लिए बड़े फ़क्र की बात थी कि उन्हीं की कोर मुझे मिली। और फिर उसके बाद इंजीनियर्स में मैंने बीटेक किया, एमटेक किया, साइकोलॉजिस्ट का कोर्स भी किया, और बहुत सी चीज़ें जो सिस्टम ने मुझे दी, बहुत ही अच्छा लगा। और 38 साल की नौकरी के बाद मैं पिछले साल ही रिटायर हुआ था, और उसके तुरंत बाद मैंने जो है अपना प्रिंस ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी की ये यात्रा आगे बढ़ती गई, और आज मैं प्रिंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बड़ी खुशी है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। थैंक यू सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, नमस्कार। तो आपका भी बड़ा रोल है, प्रिंसिपल बहुत बड़ा शब्द होता है, और उनका बड़ा रोल होता है कि इतने बच्चों को सारी चीज़ें मेंटेन करना, उनको सिखाना, सारी चीज़ें आपसे ही शुरुआत होती है। थोड़ा आप बताएं आप। हमारे पास बहुत छोटी एज में सर बच्चा आता है। मैं अपने बेटे को ऑलरेडी भेज चुकी हूँ, अच्छा। वो ऑलरेडी देहरादून में है। तो बाकी बच्चे जो हैं वो अब हमारे अपने ही हो गए हैं। तो उनको लेके, बेसिक से लेके, डिसिप्लिन से लेके, उनकी पढ़ाई तक, और फिर सर की टीम के साथ एसएसबी की प्रिपरेशन तक, बच्चे को ग्रूम करना वैसा ही लगता है जैसे बच्चा सेलेक्ट होके फील करता है। हमें भी उनको ट्रेन करने में वैसे ही फील होता है जैसे कि बच्चे को फील होता है सिलेक्शन होने के बाद। तो ये बहुत ही एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, एथिक्स वाली लाइफ है, जो बच्चा हर समय इसको एंजॉय भी करता है, फील भी करता है, और देश के लिए कुछ करने का उसमें जज्बा पैदा हो जाता है। मैम अभी देखा हमने रोटी खाने के बाद जो बेटियां बाहर आ रही थी, उनकी चाल एक ऑफिसर वाली थी कि यानी मानसिक रूप से बच्चे को तैयार करना, और बड़े जोश में बेटियां चल रही थी, जय हिंद बोलते हुए चल रही थी। जोश भी था, जज्बा भी था, और दिल और दिमाग में एक ही चीज थी कि जय हिंद, यानी देश के लिए हमें मतलब सेवा करनी है। बिल्कुल सर, बेटियां भी बेटों के बराबर ही एफर्ट्स लगाती हैं, कुछ ज्यादा ही। उससे भी ज़्यादा एफर्ट्स लगाती हैं, उससे ज़्यादा जीने का, जाने का जज्बा है उनमें। पूरे देश में से 25 सीट है बेटियों के लिए, पर फिर भी बेटियां लड़कों के बराबर कंपटीशन दे के उन 25 सीट को अचीव करती हैं। हमारे यहाँ से एक ही बैच की तीनों बच्चियाँ, एक ही क्लास की, एक ही जगह से रिकमेंड होकर ऑफिसर बनने को तैयार हैं इसी रिजल्ट्स में। तो थैंक यू मैम। या नमस्कार सर। हाँ सर, नमस्कार सर, नमस्कार। तो बताएं आप भी
आपका भी बड़ा रोल है, आप मैनेज कर रहे हो जी इन जी चीज़ों को। बिल्कुल। एक्चुअल में क्या है कि ये जो एनडीए है इसका जो सिलेबस भी बहुत वास्ट होता है। एक तरह से आपको ग्राउंड्स के बारे में बताया, जितना ग्राउंड्स का रोल है उतना एकेडमिक्स का रोल होता है। तो मैं यहाँ यानी मानसिक रूप से फिजिकली तौर पे भी आप फिजिकली और मेंटली दोनों होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूँ तो 1800 नंबर का मसाला होता है, जिसमें 900 नंबर का इंटरव्यू वाला होता है और 900 नंबर ही उनकी पढ़ाई का होता है। हाँ, तो ये पढ़ाई का पूरा मामला हम यहाँ देखते हैं और उसके लिए हमारे पास लगभग 70 से 80 लोग हैं जो इस पूरे काम को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। सुबह 8 से लेकर शाम को 4 बजे तक उनकी क्लासेस चलती है और बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से इनको 1.5 साल हाँ उसके बाद ग्राउंड रहता है। तो ये दोनों चीज़ें मिला के अपन इसको तैयार करते हैं। थैंक यू सर नमस्कार। नमस्कार सर। बड़ा अच्छा लगा, आप मणिपुर से हैं, इस साइड आ जाइए थोड़ा। और आपका जो जज्बा दिख रहा ना, आपके अंदर जो जोश है वो अलग ही है। सर हमें फौज में सिखाया गया कि जब तक जोश है तो सब कुछ है, तो हमें उसको हमेशा कायम हमारा मेंटली दिल में हमारा उसको लग गया तो हमें कभी छूट नहीं सकता है, हमें हमारा ये आदत हो चुका है। तो आप यहाँ बच्चों को तैयार कर रहे हो किस तरीके से? देखो बच्चे अभी नए हैं तो उनके अंदर एक आग पैदा करना, उनके अंदर जोश पैदा करना, तो वो किस तरीके से होता है सारा? सर देखिए मैंने एनडीए बच्चे नए होते खरवसला हैं। हाँ जी एनडीए खरवसला में एज ए फिजिकल का पीटी के सुविधार में जो एज ए कमान किया था, तो वहाँ पे मैंने सारे कैडेट्स को तैयार किया था। तो एजीटी इसी तरह मैंने इनको मेंटली और फिजिकली उनको प्रिपेयर करना, स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि वहाँ पे एनडीए में जो प्रोग्राम चलते हैं वही सेम हम यही करा रहे हैं। मॉर्निंग पीटी टाइम और इवनिंग गेम टाइम जैसे एजीटी वहीं पे चलता है वही सेम हम तैयार कर रहे हैं, ताकि वहाँ जाके उनको कोई किस तरह का तकलीफ ना हो, आराम से आसानी से टेस्ट को इनको क्लियर कर पाएंगे। तो यही हमारा लक्ष्य है, तो हमें उम्मीद है ये आराम से हम कर पाएंगे। और हमारे पास हम यहाँ आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स से रिटायर होता है, एपीटीसी कोर्स से, तो हमारा टीम यहाँ पे है, हमें एक साथ 4-5 हमारी टीम की स्टाफ है। तो हमें उम्मीद है कि ये टीम का हमारा फ़ायदा ये ज़रूर हमें ये स्टूडेंट को हम देंगे, तो आने वाले समय में इनको काफ़ी लेवल तक, हाई लेवल तक जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे थे, आपने बात सुनी, बड़े बड़े ऑफिसर से मैंने बात करी है। तो कोई भी बच्चा जिसका एक सपना है एनडीए में जाने का, तो वो प्रिंस एकेडमी सीकर राजस्थान में आ सकता है। और जो रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, तो किसी एक कैंपस से, किसी एक एकेडमी से 2025-26 के सेशन में ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा रिजल्ट जिनके एग्ज़ाम क्लियर हुए वो 223 प्रिंस एकेडमी के हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करनी, और जो इस लाइन में बच्चा जाना चाहता है वो सीकर में प्रिंस एनडीए में ज़रूर आए। प्रिंस एकेडमी यानी प्रिंस एनडीए सीकर राजस्थान में मौजूद हूँ। मेरे साथ 4 बेटियां हैं, हमारी छोटी बहन हैं ये, और ये हरियाणा से हैं, और चारों यहाँ ये कहकर एक बहुत बड़ा सपना लेके यहाँ आई है। मैं एक एक तय बात भी करूँगा और अपने हरियाणवी भाषा में बात भी कर लेंगे। मुझे आप एक बार अपना पूरा परिचय दे दो, अपना काम। मेरा नाम नव्या है, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। रोहतक हरियाणा से। तो किस तरीके से पता लग गया था इस एकेडमी का, भाई इस एकेडमी में जाना है? मैंने एनडीए ज्वाइन करना था, जाते ही मैंने वीडियो वगैरह घनी देखी, तो मेरा मैं याडे आई, मैंने याडे विजिट करा, और याडे का माहौल मैंने बहुत बढ़िया लगा। जाते ये बढ़िया लग गया, सही में सच बताइए। याडे का गेम्स टाइम और याडे का शेड्यूल और जो डिसिप्लिन है ना याडे का, वो मैंने और कितने इतना घना देखा को नहीं। अच्छा, हाँ यू सपना कितना बना? कोई निकाह भाई, कोई ना कोई तो अपनी अखा का अपन देखा होगा, भाई मैंने एनडीए में जाना है। हर आदमी तो सोच भी नहीं सकता। वो तो है याडे की जो डिफेंस की जो यूनिफॉर्म, आपका दिमाग में कितना आया कि मैंने एनडीए में जाना है? मेरे फैमिली में घने लोग हैं जो डिफेंस में हैं। मेरे बड़े अंकल, मेरे नाना जी डिफेंस में थे, और मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग जो डिफेंस में। मैं जब आर्मी कैंट में जाऊँ तो जो फीलिंग है उसकी वो न्यारी है जाती। ये चीज़ अलग दिखा है, मतलब एक ड्रेस का रुतबा या उनकी इज्जत है, या जो उनकी यूनिफॉर्म है, ड्रेस है, और जो इज्जत डिफेंस वाले लोगों को मिलती है वो सबसे अच्छी लगती है। सबसे अच्छे लगे। तो अभी क्या सपना है, क्या टारगेट आगे का? अभी तो टारगेट फिलहाल यही है, हमारे अटेम्प्ट में 5 ही महीने रहते हैं, सितंबर अटेम्प्ट है हमारा, तो उसी की तैयारी में जुटे हुए अभी हम। तैयारी में जुटे हुए हैं। तो क्या करना है फिर तैयारी में, क्या फाइनल है? उम्मीद तो है कि हो जाएगा सितंबर में ही, बाकी देखते हैं। बाकी देखते हैं। चलो इस साइड आ जाओ गुड़िया, नाम बता दीजिए। मैं नितिका, हरियाणा जींद, दनौदा गांव है। दनौदा कला या खुद? दनौदा नहीं, हमारा गांव दनौदा से अलग हुआ है, कड़ौदा खोद। अच्छा, कड़ौदा में। हाँ, कड़ौदा में। तो नीति का किस तरीके का पता चला इस एकेडमी का, किसने बताया था? मेरा मामा का लड़का था, वो यहीं पे पढ़ता था, अभी उसका रिटर्न भी क्लियर हुआ था, तो उसने बोला मम्मी को कि बुआ नितिका को भेज देना, तो भेज दिया था पापा ने बोला कि तू इतने विश्वास से कहेगा तो भेज देंगे। तो अभी आगे का क्या टारगेट है? अभी सितंबर में अटेम्प्ट देंगे,
उसके बाद हो ही जाएगा। हो जाएगा, हाँ। पक्की बात। चलो अच्छी बात है। गुड़िया नाम पता बता दो। मेरा नाम भाग्यश्री है और मैं सोनीपत खेड़ी गांव से हूँ। कौन सी खेड़ी? खेड़ी दामकन। अच्छा, खेड़ी, खेड़ी दमकन खेड़ी। हाँ जी। ठीक है। तो यहाँ कितना टाइम हो गया? मेरे को 1 साल हो गए जी। 1 साल हो गया। हाँ जी। 1 साल में के मतलब अचीव कर लिया के चीज अलग जिंदगी में जो उरे आया पाछा नहीं दिखियो, हाँ भैया चीज तो अलग है। यहाँ पे एकेडमिक्स के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होती है, जैसे कैसे कैसे लोग होते हैं उनके साथ कैसे डील करनी है, कैसे कैसे मतलब अकेले कैसे रहना है, सेल्फ डिपेंडेंट कैसे होना है, ये बहुत सीखने को मिला यहाँ पे। दिमाग में ऑफिसर वाली चीज भर दी ना तारा, जिस तरीके का चालो हो चलना भी ऑफिसर की तरह, जय हिंद बोलना नहीं, पूरा जज्बा जोश। हाँ जी, पूरा ऑफिसर की तरह, पूरा डिफेंस वाला माहौल है यहाँ तो का। उसकी तो अलग ही फील होती होगी ना हाँ जब जी, बिल्कुल। सारे इकट्ठे जय हिंद बोलना जब। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जोश आ जाता है अंदर से। अच्छा, हाँ जी। तो क्या चीज मतलब बड़ी लगती है इसमें कि इस लाइन में अगर हम जाओगे हमारी इज्जत बढ़ेगी, रुतबा बढ़ेगा, या क्या चीज? सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है देशभक्ति, उसके बिना तो कैसे ही जाए इस लाइन में, तो देशभक्ति तो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरे नंबर पे? हाँ जी, दूसरे नंबर पे वो जो रिस्पेक्ट हमें मिलती है कि हाँ भाई फौजी और नाम फिर बड़ा है। हाँ जी नाम, और फिर वो यूनिफॉर्म, एक तो फिर वो लड़कियां जब ये यूनिफॉर्म पहन के निकलती हैं तो एक अलग ही feel जोश आता आते हैं। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया गुड़िया। क्या टारगेट है अभी सितंबर वाले में? हो जाएगा? टारगेट तो हाँ एक ही लेके आए थे कि एनडी क्लियर करना है और वही करेंगे। चलो बहुत बढ़िया। आ जाए गुड़िया। क्या नाम है? किरण। किरण कौन से? फतेहबाद? फतेहबाद। कौन सा गाँव है? डांगरा। अच्छा, डांगरा। तो क्या लगे मतलब सितंबर वाला में 4वां का हो जाएगा तेरा? कोशिश तो पूरी है और जज्बा भी पूरा है, तो हो तो जाना चाहिए। जब तुम इकट्ठी जाओ हो, रुके मारो जय हिंद, पूरा जोश आवा ना इस शब्द पे? यस सर। कितने दिन बाद मतलब आपको ये चीज सिखाई दी थी भाई हाँ भाई पूरी आग है अंदर? पहले दिन ही हमारे अंदर ये चीज़ भर दी गई थी। अच्छा, हाँ। अजीब लगी तुमने पहले दिन आया पास हो रही है चीज? नहीं, पहले वाले दिन मतलब जैसे नए नए आते हैं तो और भी जोश होता है, तो फिर और लेकिन जोश, उसके बाद जोश कम थोड़ी होता, बढ़ता ही जाता जोश। तो फिर और बढ़ता गया ना उनके बाद, तो हमारा तो चलता रहा। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी होम मेकर है एंड फादर हरियाणा पुलिस में काम करते हरियाणा पुलिस में काम करते हैं। तो सपना कहाँ से आया कि एनडीए में जाना है? हैं। सपना पहले मतलब मुझे पुलिस में जाना था। अच्छा, हाँ, लेकिन फिर मैंने मतलब एक दिन मतलब ऐसे ही जो रिजल्ट आया था तो मैंने भाविका दीदी को देखा। अच्छा, हाँ, जो ये AIR 1 है। राजस्थान से है। हाँ, तो First rank फिर in तब से मैंने मतलब एनडीए के बारे में सर्च किया, तो वहाँ से मुझे पता चला कि एनडीए में कैसे जाते हैं, क्या 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 होता है, तो मुझे वहाँ से पता चला कि कितनी मतलब बढ़िया लाइफस्टाइल होती है वहाँ की, तो मुझे यहाँ पे एनडीए जाना है। इतनी कम उम्र में गुड़िया जैसे परिवार को छोड़ना, माँ बाप की याद आती होगी, भाई की याद आती होगी, वो चीज़ कैसे मैनेज करी? अब उनका नाम करने के लिए बाहर तो आना ही पड़ेगा। क्या बात है, बहुत गजब की चीज़। थैंक यू बेटा। तो वे देखो कितनी बड़ी बात है। गुड़िया ने एक बात बोली है कि अगर माँ बाप का, भाई का, अपने गांव का नाम रोशन करना है तो घर छोड़ के आना पड़ेगा। जरूर वीडियो शेयर करना। जय जवान जय किसान।